आपके और हमारे कुमार मेरी लाल लक्ष्मण के मध्य में जो भी वार्ता हुई उसके अंतर्गत हमारे कुमार मेरे लाल लक्ष्मण के द्वारा जो भी वक्तव्य प्रस्तुत किए गए और वचन कहे गए, उन वचनों में से जिन वचनों के माध्यम से, जिन वाक्यों के माध्यम से आपको कष्ट पहुंचा हो, उन सभी कटवचनों की क्षमा याचना अपने भैया लक्ष्मण की ओर से यह राम कर रहा है। अरे क्योंकि मेरा लाल अभी छोटा है, अज्ञानी है, अबोध है, अल्पायु है। क्या कहना चाहते हो राम? आप भगवान सहज हैं, सुजान हैं, ज्ञान का भंडार है। मेरे कुमार को क्षमा कर दो देवता। सुने भगवती, तुम हो ज्ञानी हे भगवान, तुम हो ज्ञानी हे भगवान, बालक को ज्ञान कहाँ रहता, ये तो जल की वो धारा है जो आ जाता वो बह जाता। जिस प्रकार से जल के प्रवाह में, धारा में जो वस्तु आ जाती है वहां बह जाती है, उसी प्रकार से बालक के अंतःकरण में, मन में जैसे भाव जागृत होते हैं, बालक बिना विचारे, बिना सोचे वह भाव अपने मुख से शब्द रूपी प्रस्तुत कर देता है। इसी प्रकार से मेरा लाल छोटा है, आप सहज हैं, सुजान हैं। नाथ तुम सहज सुजान, बालक बचन करिए नहीं काना, पर रे बालक एक सुबाहु नहीं न संत विदु सही काहू। और मेरे भैया, मेरे कुमार लक्ष्मण ने अपराध नहीं किया है, अपराधी तो मैं हूं आपका। ही नहीं कछु काज बेकार, फिर अपराधी कौन है राम? आप राधी में नाथ तुम्हारा, नहीं नहीं राम, कृपा को बधो बधावो गोसाई, मुँह पर करिय दास की। इसलिए भगवान कहिय वेग यही विधोरी सजाई, मुनिना यक सोई कराओ पाई, कहिया
सुई करो कहीं भगवान हमें वह विध बताएं, वह कार बताएं जिसके करने से आपके क्रोध का शमन हो जाए, आपका क्रोध शांत हो जाए। राम जाई ऋषि कैसे सीता भो आने से। कभी तुमने अपने भाइयों को देखा? हाँ भगवान, कैसे लगते तुम्हें? बहुत सुंदर है हमारे कुमार, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ भगवान, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे, बहुत दुलारे लगते हैं। कभी तुमने लक्ष्मण को देखा? हाँ भगवान, कैसा लगता है? बहुत दुलारा, प्यारे की ओर दुलारा तो लग रहा है भगवान। जिस समय तुम मेरी ओर देखते हो राम, तो हमें आंखें दिखाता है, पहल समझता है मेरी ओर, लेकिन जिस समय बड़ी कृपा दृष्टि इसके ऊपर कर देते हो राम, हाथ जोड़ लेता है। या तो परशुराम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा या फिर लक्ष्मण पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास किस पर करोगे राम? मेरे को जिस समय तुम बोलना प्रारंभ करते हो रहा है तो मेरा क्रोध क्षीण होने लगता है, लेकिन जिस समय मेरी दृष्टि लक्ष्मण पर पड़ती है तो मेरा क्रोध और भी उत्सर्जित हो जाता है राम। अच्छा मेरे सामने से हट जा, मेरे सामने से हट जा। अगर मैंने मेरे बोल पुरुष का प्रधान इसके खेत को नहीं किया राम, तो मेरा क्रोध करना गलत हो जाएगा। हट जा। क्षमा कर दो मेरे लाल को भगवान, आपको हमारे कुमार मेरे लाल लक्ष्मण का वध करने में किंचित मात्र भी समय न लगेगा, क्योंकि आपने अपने इस कठिन कुठार के माध्यम से जाने कितने क्षत्रियों का रक्त बहाया है भगवान। आपने अपने इस कठिन कुठार के माध्यम से जाने कितनी बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों का रक्त पिलाया है देवता। आप वीर कुमार का भी वध कर देंगे, यह राम कुछ नहीं कर सकता है। जाने कितनी मां की गोदी को उजाड़ दिया भगवान आपने अपने इस कठिन कुठार के माध्यम से। आप मेरे कुमार का भी वध कर देंगे, लेकिन भगवान आपको हमारे कुमार मेरे लाल लक्ष्मण का वध कर देने से हृदय को शांत की अनुभूत नहीं होगी देवता। मेरे लाल को, मेरे कुमार को क्षमा कर दो भगवान। नहीं नाथ मेरे भैया कुमार, नहीं शांत इससे हृदय को मिलेगी। कुठार कठिन ये मम सीधे चला लो, नहीं नाथ मेरे भैया कुमारो, नहीं नाथ मेरे छैया कुमारो, नहीं शांत इससे हृदय को मिलेगी।
भार कठिन ये मम सीने चला। यदि आप हमारे कुमार का वध कर देंगे तो आपके हृदय को शांत की अनुभूति न होगी देवता, क्योंकि यह राम कुमार लक्ष्मण का बड़ा भ्राता है। बड़े होने के नाते एक बार उठा रखा इस राम ने अपनी बाह पर। जिस समय में अपनी अयोध्या से चला था तो मेरी मैया ने मेरे कुमार मेरे लाल लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था। क्या कहा था राम? हाँ हाँ दीजिए। ये मेरी मैया ने मेरे कुमार मेरे लाल लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था, जिस प्रकार से मैं अपने लाल लक्ष्मण को तुम्हें सौंप रही हूं मेरे लाल, उसी प्रकार से मेरे लाल लक्ष्मण को अपने भैया लखन को साथ में लेकर आना। यदि आपने अपने इस कठिन कुठार से मेरे लाल लक्ष्मण की ग्रीवा काट दी भगवान, तो किस प्रकार से मैं अयोध्या जाऊंगा। मैया 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 दे चलते कर लालन का हाथ मुझे जैसा में सौंप छैया लो देना ये लाल मुझे। यदि आपको लखन को मारेंगे किस तरह अवध में जाऊंगा। मैया मैया पूछेगी तो क्या कहकर बतलाऊंगा। जिस समय मैं अयोध्या जाऊंगा मेरी तीनों माताएं दौड़ कर आएगी, पूछेगी मेरे कुमार मेरा लाल लक्ष्मण कहाँ है, तो क्या कहकर बतलाऊंगा भगवान। और जब मेरी तीनों माताओं को मेरे कुमार के बारे में पता चलेगा भगवान, फिर राम उस समय जिस प्रकार से जल विहीन मछली तड़पने लगती है, उसी प्रकार से मेरी तीनों माताएं अपनी छाती को पीट कर तड़पने लगेगी देवता। उस छाती से उसी गोदी से
बड़ बड़ा उठेगी तो जलहीनो मीन सी व्याकुल मैया तड़फड़ा उठेगी तो। इसलिए भगवान मेरे कुमार को क्षमा कर दो देवता। ये नाथ भिखारी मांगला लड़के प्राणों की इच्छा। अभी तक आपने बहुत से क्षत्रिय नपालों का वध किया है, बहुत से क्षत्रिय राजकुमारों का वध किया है देवता। आज तक आपके समक्ष खड़े होकर ना तो किसी क्षत्रिय नपाल ने अपने प्राणों की भीख मांगी होगी, ना तो किसी क्षत्रिय नपाल ने अपने कुटुंब के प्राणों की भीख मांगी होगी। लेकिन भगवान आज यह राम आपके श्री चरणों में अपने दोनों हाथों की झोली को फैलाकर अपने कुमार अपने लाल लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा है। क्षमा कर दो मेरे लाल राम। भगवान ये नाथ भिखारी लड़के प्राणों की इच्छा। बदले में आप मेरे लाल का शिरोच्छेदन न करे, उसके बदले में मेरी ग्रीवा काटे देवता। बदले में मेरा रण कर लो मन की इच्छा। यदि इतने पर भी आपका क्रोध शांत न हो भगवान, तो इतने पर भी सर तो अपना में धनुष उठाया निज हाथों से ही काट कंठ चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। अंतिम निवेदन है देवता आपसे, आप स्वयं हमारी अयोध्या चले जाना। अयोध्या में जाकर मेरी मैया को, मेरे छोटे छोटे अनुज भरत और शत्रुघ्न को बतला देना और समझा देना। भगवान अंतिम निवेदन है आपसे।
फिर जाकर अवधे पूरी भगवन मैया को धीरो बधा देगा, बस धीरो बंधा ममे मैया को महेंद्राचल आपो चले जाएगा। बस रोना बंद करो।